नमस्कार दोस्तों। आज के इस लेक्चर में हम पढ़ने जा रहे हैं ऑर्थोगोनल लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है। ऑर्थोगोनल लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है और इस पर बेस एक थ्योरम है 4.16। वो क्या बोलती है, अगर कोई लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन जो टी है वो अगर वी से वी डेस में ऑर्थोगोनल है, ऑर्थोगोनल लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, तो टी कोष्टक में वी का नॉर्म बराबर होगा वी का नॉर्म से। और ये आपको बता दूं इंपॉर्टेंट है, एमएससी में आई हुई भी है, बीकानेर यूनिवर्सिटी में थ्योरम आई हुई भी है। तो एक बार इस लेक्चर को थोड़ा ध्यान से देखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट लेक्चर होने वाला है। चलो आगे बढ़ते हैं, क्या हमें दिया हुआ है वो लेकर चलते हैं। देखो डेफिनेशन देखना, ऑर्थोगोनल लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन क्या बोलते हैं। ए लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन टी मेरा कोई लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, नॉर्मल लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। अभी तो वी से वी में इज एन सेट इन टू बी ऑर्थोगोनल, वो मेरा एक ऑर्थोगोनल कहलाता है। कब मेरा ऑर्थोगोनल कहलाता है, इफ यदि टी कोष्टक में यू कोमा टी कोष्टक में वी का नॉर्म, सॉरी इसका जो इनर प्रोडक्ट होगा टी कोष्टक में यू और टी कोष्टक में वी का जो भी इनर प्रोडक्ट होगा वो बराबर होगा यू का वी के साथ इनर प्रोडक्ट के क्या होगा, बराबर होगा। यानी मैं ये बोलना चाहता हूँ कि जो मेरा जो टी है, जो मेरा टी है, जो मेरा टी है वी से वी में, वो एक मेरा लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन कहलाएगा, ऑर्थोगोनल लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन कहलाएगा। इफ यदि टी कोष्टक में यू का टी कोष्टक में वी के साथ अगर मैं इनर प्रोडक्ट लूँ तो बराबर होता है यू का वी के साथ इनर प्रोडक्ट, तो वो बराबर होता है यू का वी के साथ इनर प्रोडक्ट ले लो तो वो आपस में दोनों क्या होता है, बराबर होते हैं। ठीक है, चलो आगे बढ़ो। अपनी थ्योरम देखो, मेरे को टी एक मेरा कोई लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है वी से वी डैश में, टी मेरा कोई लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है वी से वी डैश में, और ये ऑर्थोगोनल भी है। अगर टी आपका ऑर्थोगोनल लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है तो अब हमें क्या प्रूफ करना होगा कि टी कोष्टक में वी का जो भी नॉर्म होगा वो बराबर होगा वी का नॉर्म के, वो बराबर हो गए वी के नॉर्म से। तो प्रूफ देखना है, लेट मैंने मान लिया यू और वी कोई दो आपके वेक्टर है और दोनों के दोनों वेक्टर किसके, यू के वेक्टर है। अब आप एक बात बताना मेरे को, थोड़ा सा ध्यान से देखना, जो आपका वी है वो आपका क्या है, वेक्टर स्पेस है। जो आपका वी है वो क्या है, वेक्टर स्पेस है। मान लो मेरा क्या है, वी मेरा कोई वेक्टर स्पेस में, क्या वी जो वेक्टर स्पेस में क्या उनमें दोनों जो इनमें जो वेक्टर होंगे क्या वो अलग अलग होंगे सभी, क्या वो अलग अलग होंगे सभी। मान लिया कि मैंने एक इसमें वेक्टर ले लिया अल्फा और एक मैंने इसमें ले लिया वेक्टर बीटा, तो इस दूसरा को भी तो मैं अल्फा ले सकता हूँ, दूसरा कोई तो मैं अल्फा ले सकता हूँ। मान लो एक बार आप सपोज करो कि आपके पास एक बॉक्स है, वो बॉक्स के अंदर सिक्के एक के भी हो सकते हैं, दो के भी हो सकते हैं, तीन के भी हो सकते हैं, ठीक है ना, एक दो तीन के भी हो सकते हैं। और जब आप उसमें से कोई सिक्का मतलब बाहर निकाल रहे हो, मान लो कि आपने एक बार तो ले लिया 5 का सिक्का, एक बार आपने ले लिया 2 का सिक्का, एक तो आपने 5 का सिक्का उठाया, एक आपने 2 का सिक्का उठाया, तो क्या आप दोनों बार 2 के सिक्के भी तो उठा सकते हो, यानी दोनों बार 2 के सिक्के भी तो उठा सकते हो। तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, सबसे पहले मैं यू और वी, आप अल्फा ले सकते हो, बीटा ले सकते हो, नाम में क्या रखा है, अल्फा ले सकते हो, बीटा ले सकते हो, नाम में क्या रखा है। मैंने 2 यू और वी कोई वी के मैंने एलिमेंट सॉरी 2 वेक्टर ले लिए, और जो टी है वो मेरा वी से वी डैश में ऑर्थोगोनल, देन तो बाय द डेफिनेशन ऑफ ऑर्थोगोनल क्या बोलेगा, यू का टी कोष्टक में यू का टी कोष्टक में वी के साथ इनर प्रोडक्ट बराबर होगा यू का वी के साथ। ये रो देखो ये रिडेफिनेशन, ठीक है। अब दोनों वेक्टर आप वी ले लो ना, तो टी कोष्टक में वी का टी कोष्टक में वी के साथ इनर प्रोडक्ट बराबर होगा वी का वी के साथ, जहाँ पर यू था उसको मैंने वी कर दिया, तो ये तो मेरा इनर प्रोडक्ट, ये तो मेरा नॉर्म का स्क्वायर हो जाएगा, तो मैंने यहाँ पर नॉर्म का स्क्वायर कर दिया। क्यों, नॉर्म की डेफिनेशन क्या करती है, सेम वेक्टर का सेम वेक्टर के साथ इनर प्रोडक्ट, तो दोनों सेम वेक्टर है ना, टी कोष्टक में भी और टी कोष्टक में भी, तो ये मेरा इसका क्या हो जाएगा, नॉर्म का स्क्वायर। इसी प्रकार इधर क्या हो जाएगा, नॉर्म वी का स्क्वायर, इसी प्रकार इधर क्या हो जाएगा, नॉर्म वी का स्क्वायर। देन तब हमारे पास क्या मिल जाएगा, हमें क्या मिल जाएगा कि टी कोष्टक में वी का जो भी नॉर्म होगा वो बराबर होगा टी कोष्टक में, सॉरी वो बराबर होगा वी का नॉर्म के। अब हमें यह प्रूफ करना है, अगर टी कोष्टक में वी का नॉर्म बराबर है, टी कोष्टक में वी का नॉर्म बराबर है वी का नॉर्म से, टी कोष्टक में वी का नॉर्म बराबर है किसके, वी के नॉर्म से, तब हमें यह प्रूफ करना होगा कि जो आपका जो टी होगा वो एक ऑर्थोगोनल लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन होगा, जो टी होगा वो एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन होगा, कोई नॉर्मल लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होगा, वो ऑर्थोगोनल होगा, वो ऑर्थोगोनल होगा। लेट मान लेते हैं हमें क्या दिया हुआ है, हमें क्या दिया हुआ है कि टी कोष्टक में वी का जो भी नॉर्म होगा वो बराबर है टी कोष्टक में वो बराबर है वी का नॉर्म से। अब मैं ये साइड लेकर चला हूँ, ये दिखा दूंगा, ठीक है ना। एक बार ये देखो, देन तब यू और वी कोई मेरा 2 वीक है, एक बार सुनना समझना मेरी बात को, मैं कहाँ से लिखूँ सब आपके सामने पत्ते एक बार नहीं खोलने वाला मैं। यू प्लस अगर वी का नॉर्म निकालूँ मैं, तो नॉर्म क्या होता है, उसी वेक्टर का उसी वेक्टर के साथ नॉर्म, तो यू प्लस वी का यू प्लस वी के साथ नॉर्म इनर प्रोडक्ट, तो यू का यू के साथ इनर प्रोडक्ट, यू का वी के साथ इनर प्रोडक्ट, वी का यू के साथ इनर प्रोडक्ट, यू का वी का यू के साथ वी का वी के साथ इनर प्रोडक्ट,
तो ये मेरा हो जाएगा यू का यू के साथ इनर प्रोडक्ट, यू का वी के साथ इनर प्रोडक्ट, वी का यू के साथ इनर प्रोडक्ट, वी का वी के साथ इनर प्रोडक्ट। इनर प्रोडक्ट सेम वेक्टर का सेम के साथ ये इसका नोरम हो जाएगा, ये इसका नोरम हो जाएगा। इसको आप यहीं पर ही छोड़ दो, इसको आप इक्वेशन नंबर देकर छोड़ दो, इसको आप इक्वेशन नंबर देकर यहीं पर ही छोड़ दो। ठीक है, चलो अब मेरे को क्या दिया हुआ है कि अगर मैं टी कोफ्ट में वी का जो भी नोरम है मेरे को, वो मेरे को दिया हुआ है वी का नोरम से। इसका मतलब वी वेक्टर ही तो है। मान लो कि मैंने दो वेक्टर लिए, एक तो मैंने ले लिया यू और एक मैंने ले लिया वी, दोनों का योग भी तो क्या होगा, वेक्टर होगा। दोनों का योग भी तो क्या होगा, वेक्टर होगा। इसका मतलब इस कंडीशन के अनुसार जो हमें गिवन है, इस कंडीशन अनुसार मैं यू प्लस वी का नोरम में को मैं क्या लिख सकता हूँ, टी कोफ्ट में यू प्लस वी का नोरम, टी कोफ्ट में यू प्लस वी का नोरम, इस बात को मैं लिख सकता हूँ। हाँ जी, दोनों तरफ आप स्क्वायर कर दो तो इसका स्क्वायर हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, इसका स्क्वायर हो जाएगा और इसका भी क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। और यू प्लस वी का नोरम का स्क्वायर हमने निकाला है, ये रहा। तो यू प्लस वी का नोरम के स्क्वायर के बराबर क्या हो जाएगा, टी कोफ्ट में यू प्लस वी का नोरम का स्क्वायर। सुनना सुनना सुनना, क्या बोलना चाहता हूँ कि यू प्लस वी का जो भी आपका नोरम स्क्वायर आया था, क्या आया था आपका, यू का नोरम का स्क्वायर प्लस का 2u का v के साथ इनर प्रोडक्ट प्लस का v का नोरम का स्क्वायर। देखो इनर प्रोडक्ट को आप इस तरीके से लिख सकते हो और इस तरीके से लिख सकते हो, ठीक है ना, इसके सिंबल है लिखने के। तो ये मेरा किसका बराबर हो जाएगा, ये मेरा किसका बराबर हो जाएगा, इसलिए आपका u प्लस वी का जो भी नोरम का स्क्वायर होगा वो मेरा बराबर हो जाएगा टी कोफ्ट में u प्लस वी का नोरम का स्क्वायर। इसको थोड़ा सा सोल्व कर लूँ तो ये मेरा आ जाएगा टी कोफ्ट में u प्लस वी का इनर प्रोडक्ट, टी कोफ्ट में u प्लस वी का, इसका इनर प्रोडक्ट हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये होगा कि टी यू के साथ इनर प्रोडक्ट प्लस का टी कोफ्ट में u का टी कोफ्ट में v के साथ इनर प्रोडक्ट प्लस का टी कोफ्ट में v का टी कोफ्ट में u का साथ इनर प्रोडक्ट प्लस का टी कोफ्ट में v का टी कोफ्ट में v के साथ इनर प्रोडक्ट। यही तो होगा, ये सेम वेक्टर का इनर प्रोडक्ट है, इसका मतलब इसका नोरम का स्क्वायर हो जाएगा। तो टी कोफ्ट में u का नोरम का स्क्वायर हो जाएगा। इसी प्रकार ये हो जाएगा टी कोफ्ट में v का नोरम का स्क्वायर हो जाएगा। और ये मेरा जुट के क्या हो जाएगा 2, और इनर प्रोडक्ट टी कोफ्ट में u टी कोफ्ट में v का इनर प्रोडक्ट, और इस साइड आपका क्या चल रहा है u प्लस वी का नोरम का स्क्वायर। बट हमने तो क्वेश्चन नंबर 1 में u प्लस वी का नोरम का स्क्वायर को निकाला नहीं है क्या, इसका निकाल दिया था। और वो मेरा क्या आया था, u का नोरम का स्क्वायर प्लस का v का नोरम का स्क्वायर प्लस का 2 u और v का इनर प्रोडक्ट। और इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, जो हमें गिवन है कि टी कोफ्ट में v का नोरम बराबर है टी v का नोरम से, तो दोनों तरफ आप स्क्वायर कर सकते हो। तो ये मेरा क्या हो जाएगा u का नोरम का स्क्वायर, ये मेरा क्या हो जाएगा v का नोरम का स्क्वायर 2 टी कोफ्ट में u टी कोफ्ट में v का इनर प्रोडक्ट। इस साइड से ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2 चला जाएगा, इसलिए टी कोफ्ट में u टी कोफ्ट में v का इनर प्रोडक्ट बराबर हो जाएगा u कोमा v के इनर प्रोडक्ट है। हमें ये तो प्रूफ करना होता है। एक बार आपकी डेफिनेशन देखो, एक बार आपकी डेफिनेशन देखो, इनर जो ऑर्थोगोनल जो लीनियर जो ट्रांसफॉर्मेशन है उसकी डेफिनेशन देखो, उसकी डेफिनेशन देखो, क्या दोनों डेफिनेशन सेम नहीं है। ये तो हमें प्रूफ करना था। अगर ये होगा इसका मतलब वो आपका क्या हो जाएगा, ऑर्थोगोनल लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगा। ये हमें क्या करना था, प्रूफ करना था। तो एक बार आप इस लेक्चर को देखना अच्छे तरीके से, अच्छे थ्योरम में। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।